ये एक चीज जेब में रख लो, पैसा, प्यार, बंगला सब मिल जाएगा। देखो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मार्च महीने में इतना धन कमाओगे कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। जितना कर्ज है सभी उतर जाएगा। जो चाहिए वह मिल जाएगा। फिर चाहे औरत का सुख चाहिए या मनचाहा प्रेम पाना है, या फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस इन दो चीजों को पूरे मार्च के महीने अपनी जेब में रख, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की एक अनोखी शक्ति समाहित है। यह दो चीजें जो व्यक्ति इस मार्च के महीने अपनी जेब में रखेगा, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। बस आपको यह दो चीजें अपनी जेब में रखना है, क्योंकि इस मार्च के महीने में महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और शनि भी आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यह मार्च का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वह अब इस मार्च के महीने में होने वाला है। और ऐसे में अगर आप इस महीने में यह दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो यकीनन माता लक्ष्मी खूब धन दौलत बरसाएगी। आपके ऊपर कुबेर देव का खजाना केवल आपके लिए खुलेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जो आता है वह भी चला जाता है। यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है। आपका हक छीनकर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़े। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा। क्योंकि यह दो चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है, वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है। पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है। साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों, 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत तो सभी को चाहिए। धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है, ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो दोस्तों हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करें, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों, पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे। तिजोरियां कम पड़ जाएगी धन संभालने के लिए। दोस्तों, ये दो चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं, इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां दो चीजें कौन सी हैं, तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं, केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों, अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो। और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, तो राय नहीं, मुझे कमेंट में बता दीजिए।
मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कितने राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां ये दो चीज अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान है तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं, तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो, केवल इन दो लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों, अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज यह भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे पितृदोष है? देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत, रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए या फिर घर में बार बार क्लैश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है, बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है, फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज, 4-5 चीजें आपके साथ है, तो समझ जाना पितृदोष है। अब पितृदोष का निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है। कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं। किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या बुस्सा दिया, बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पी आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है। गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों, नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन दो चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है, धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना।
और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, या कैंसर हो, या किडनी की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा, तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों, आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों, इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों, आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और वह भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों आइए बनने। चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों, अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हां, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों, यह अंतिम नंबर यानी कि 5वें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हां, अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा। दोस्तों, उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 1 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हां, अगर आप चाहे तो 500 रुपए का नोट ले लें या 100 रुपए का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जलकर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाए बा, अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त, उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे दोस्तों। तो यह उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हां, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, देखिए दोस्तों,
पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप यह उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने पर, जी हां, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हां, एक लोटा ले लें और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहन पर रख दें। पूरी रात अपने सराहन पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला, जी हां, उस दूध को कुत्तों को पिला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किस्त उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा। दोस्त, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से, कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हां, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हां, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपी राधे कृष्ण नाम जपी राधा रानी नाम जपी हरे कृष्ण नाम जपी। और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर, अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख ले। जी हां दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो यह उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मन चाह जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए। आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे, ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिले? जब आप यह उपाय करेंगे, इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही घर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, आपको गौशाला जाना है। जी हां, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए कि इस गौशाला में कोई बीमार गाय है, तो वह वहां के सेवक आपको बता देंगे कि कौन सी गौ माता बीमार है। तो आप उस बीमार गौ माता की सेवा करिए। आप उस बीमार गौ माता को दवाई लाकर दे दीजिए या आप उस गौ माता को चारा खिलाइए, दवाई खिलाइए, उसकी सेवा करिए, उसको नहलाइए, धुलाए, जो संभव प्रयास हो। या तो आप कुछ पैसा दान कर सकते हैं उस गौ माता के इलाज के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे जो कर्म हैं वह अच्छे होंगे, जो बुरे कर्म हैं वो धुल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे सनातन धर्म में गौ को माता माना जाता है। और दोस्तों, मान्यता है कि जब गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं या कोई बीमार गौ माता की हम सेवा करते हैं
तो उसका कई हजारों नहीं बल्कि लाखों गुणा हमें पुण्य मिलता है। और अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमको इस प्रकार मिलेगा कि हमारे जीवन में हमको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, और अगर कोई रोग लगा हुआ है तो वह रोग भी दूर होगा। हमको आरोग्य के देवता की कृपा मिलेंगे, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर होगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी आप उपाय बताए हैं वो सारे उपाय आपको अच्छे से करना है। जी हां, अच्छे से करना है आपको। जब आप यह उपाय करें तो किसी को बताएं नहीं। जी हां, किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को बताओगे तो नजर लग सकती है, इसलिए बिना बताए आपको यह सारे उपाय करने हैं। धन दौलत का भी बताया है, लव लाइफ का भी बताया है, साथ ही साथ बीमारी के बारे में भी आपको बताया है, कर्ज के बारे में भी आपको बताया है, और अंत में मैं एक छोटा सा उपाय दौलत शोहरत के लिए बता रहा हूं। जी हां, जिन लोगों को खूब सारा नाम कमाना है, राजनीति में अपना नाम बढ़ाना है, तो दोस्तों आप यह उपाय करिए। करना क्या है, अपने पर समय आपको एक सुपारी, जी हां सूखी सुपारी, जो साबुत सुपारी होती है, उसका दाना यानी कि पूरी सुपारी अपने पर्स में या फिर अपनी जेब में रखना है। उस सुपारी को आप घर के मंदिर में ले जाकर उसकी पहले पूजा कर लें और फिर उसको अपने जेब में रखें। ऐसा करने से आपको नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्त, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं जाते जाते आपको बता दूं कि यह मार्च का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई सारे दोस्तों आपको अवसर मिलेंगे धन दौलत कमाने के, पैसा कमाने के। अगर आप चाहें तो इस महीने खूब सारा धन कमा सकते हैं, खूब सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्त, बस आपको अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को दूर करना होगा, तभी जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वह भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन में शक को, जी हां, शंका को जगह मत दो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर मुश्किल का सामना करने के लिए साफ सोच और हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, यह अवश्य जरूर करें। आपको मैं बता दूं कि जिंदगी में दो ही नियम रखना मित्र, सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है तो बिना बुलाए उसके पास या फिर उसके घर मत जाना, और जब आपका मित्र, आपका रिश्तेदार दुखी हो, किसी बात से परेशान हो, तो बुलावे का इंतजार मत करना, चुपचाप चले जाना और उसकी मदद कर देना। दोस्तों, ये दो मंत्र हमेशा याद रखना। जैसे जैसे दोस्तों आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपके जीवन में आपने कई लोगों को अहमियत दी तो फोकट में दी, व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया। उन लोगों का तो तुम्हारे जीवन में कोई मोल ही नहीं था, ना ही कोई योगदान था। तो दोस्तों, आज जो आपके साथ हैं, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाएं, आपसे दूरी बना ले। उनके साथ आपका जो अभी रिश्ता है वैसा रिश्ता आने वाले 2 साल में नहीं रहे। और दोस्तों, आप पीछे मुड़कर देखिए, कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले बहुत नजदीक थे लेकिन आज आपके साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो कई रिश्ते आपको छोड़कर जाएंगे और अंत में केवल इक्का दुक्का लोग ही आपके ऊपर पास बचेंगे। और वही इक्का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हकदार होंगे, आपके समय के असली हकदार होंगे। और हो सकता है वह आपकी पत्नी हो या आपका पति हो या आपके माता पिता हो या आपका केवल एक दोस्त हो या केवल एक रिश्तेदार हो। तो उन्हीं लोगों से दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आशा है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।